इस क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 को। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू t, वी गेट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको स्क्वायर करके तो लिख देंगे बाय स्क्वायरिंग above इक्वेशन। अब दूसरा इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिखेंगे एंड dx प्लस 2 बाय dx इक्वल्स टू डी टी स्क्वायर बाय dx। इसको हम लोग लिखेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 2 चूँकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी कि 1 प्लस 0 1 होता है। तो लिखेंगे 1 इक्वल्स टू, अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाय डी एक्स। यह चेन रूल से होता है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी। ऑल्सो नोट दैट एक साथ होगा, ऑल्सो नोट दैट, या भी हम देखते हैं कि दैट x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ सब ये सब रिजल्ट हम क्यों निकाल रहे हैं, ये हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया, ये सारे चीज़ों को हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे यूजिंग दी above results we can write क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए x के बदले हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर। इनफैक्ट एक बार इसको लिख ही देते हैं हम, ठीक है, इंटीग्रल x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx इक्वल्स टू, अब x के जगह हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2, तो हो जाएगा इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 तो हमारा t माना ही गया है, ठीक है। उसके बाद बच गया हमारा dx, तो dx हमारा निकल कर आ रहा है 2t dt, 2t इंटू डी टी, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इंटीग्रल, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुको सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ 2t स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स में, पैरेंथेसिस के अंदर वाले टर्म्स में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रल 2t टू द पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब हम इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर दिस नेगेटिव साइन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 2t टू द पावर 4 इंटू डी टी माइनस
इंटीग्रल 4t² dt। यहाँ पर हमारा रूल यूज हुआ है सिंस इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x। ठीक है, ये वाला रूल से यहाँ हम लोग इसको अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कांस्टेंट यहाँ 2 है, यहाँ कांस्टेंट 4 है, तो इसको भी इंटीग्रल साइन के बाहर ले आ सकते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल t⁴ इंटू dt माइनस 4 इंटू इंटीग्रल t² dt। यहाँ पर हम लोग रूल यूज किए हैं इंटीग्रल ऑफ k इंटू fx इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। ठीक है, तो ये वाला रूल यहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ थोड़ा सा चूंकि स्पेस कम है तो यहाँ अलग अलग यहाँ लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जहाँ पर हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन लिखने के लिए, ऐसे इंटीग्रेशन लिखने के लिए। ठीक है, हो जाएगा 2 इंटू ये पूरे के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, t⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵/5 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। जहाँ भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला या फिर इंटीग्रल निकालेंगे वहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। लोग सिंप्लिसिटी के लिए इस दोनों के बदले एक सिंगल यहाँ बाहर लिखते हैं, लेकिन हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी दो अलग अलग इंटीग्रल आएगा हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, t² का हो जाता है t³ प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का रूल यूज हुआ है सिंस u⁴n du, यानी कि u⁴n का इंटीग्रेशन होता है u⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। ये वाला रूल यहाँ पर यूज हुआ है। एंड C1, C2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 2/5 इंटू t⁵। अब यहाँ C1 C2 नहीं लिखकर सारे के सारे कांस्टेंट को एक जगह हम लोग एकत्रित कर लेंगे, एक साथ लिखेंगे। माइनस ये हो जाएगा 4/3 t³ प्लस ए सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर c लिखेंगे, वेयर c किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड था तो 2C1 हो जाएगा, और C2 के साथ -4 मल्टीप्लाइड तो -4C2 हो जाएगा, यानी कि c इक्वल्स टू 2C1 -4C2 आएगा। ठीक है, क्योंकि C1 C2 दोनों कांस्टेंट था तो ऑब्वियस सी बात है कि c भी कांस्टेंट होगा। तो ये है हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वापस t का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग बैक t इक्वल्स टू √x+2, या फिर इसी को लिख सकते हैं x+2⁻½ या 1/2। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़ा सा पावर का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए रूट को भी पावर के फॉर्म में ही रखे हैं। ठीक है, पुटिंग बैक t इक्वल्स टू इतना वी गेट। ठीक है, क्या हमको मिलता है i इक्वल्स टू 2/5, t के जगह हमारा हो गया x+2⁻½ एंड होल पावर 5 माइनस 4/3, t के जगह पर हो जाएगा x+2⁻½
एंड होल पावर 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज इक्वल्स टू 2/5। यहाँ हो जाएगा यहाँ देखिए अगर x इस तरह से रहता है पावर तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम लोग रूल भी लिख सकते हैं, सिंस a टू द पावर n टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर nm, ठीक है। ये वाला रूल यहाँ पर पावर को मैनिपुलेशन करने के लिए यूज हुआ है। तो ये इसका एक तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लगभग आ चुका है, तो इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर।